नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत सस्तक। मैं अभी वरिष्ठ वकील साहब अजय झा के पास उपस्थित हूं और ये अभी उनसे मैं चर्चा करूंगा जो जेएनयू में घटनाक्रम हुआ है उसी पे। भारत सस्तक में आपका स्वागत है सर। जी नमस्कार, आप लोगों का भी स्वागत है यहाँ। सर, अभी जो आप देखे हैं हाल फिलहाल में जेएनयू में एक हेडिंग दिया गया जो ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो का नारा दिया गया और हर जगह लिखा गया दीवार पे इसी तरीका का हेडिंग दिया गया। तो इस पे आपका क्या विचार है? ये बिल्कुल गलत है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी जाति सभी का मान बराबर है, किसी का थोड़ी कम है। आज़ादी के समय से हम लोग संविधान में ये प्रावधान है कि सब बराबर है। इस तरह की बात जो है उन्माद फैलाने के लिए कुछ ऐसे लोग हैं जो उन्माद फैलाते रहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। ये हिंदू राष्ट्र है भारत, और हिंदू राष्ट्र में अगर ब्राह्मण बनिया को इस तरीका का धमकी दिया जाता है तो ये क्या सही है? नहीं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। किसी हिंदू और मुस्लिम सारे लोग को यहाँ रहने का अधिकार है। सारे लोग रहते हैं, सारे लोग अच्छे से रहते हैं। देश की आज़ादी में हमारा हिंदू का जितना अच्छा रोल था, मुसलमानों का भी उतना ही अच्छा रोल था। सारी जाति का, ईसाई सिख सबका रोल था। ये कुछ लोग ऐसे तत्व होते हैं जो देश को में कुछ ऐसा उन्माद फैले जिसमें अगर जांच करेगी पुलिस तो उसमें पता लगेगा कहीं बाहरी तत्व का भी हाथ होता है, कुछ असामाजिक तत्व का भी हाथ होता है, जो गलत है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, इसमें बोला जा रहा है कि पंडित और बनिया ये भारत छोड़ने की बात जेएनयू में हो रही है, लेकिन उनका संस्थापक भी पंडित ही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल, वहाँ तो संस्थापक क्या, वहाँ तो अच्छे जो भी हैं, वहाँ तो सारे लोग का अधिकार है। जिसमें क्वालिटी होगी वहाँ जाए, जेएनयू में पढ़े। अच्छे आज सीतारामन जो है, ये जो है सारे लोग वहीं से पढ़े हैं। अच्छे हमारे यहाँ जो भी प्रख्यात नेता अभी वर्तमान में हैं, पूर्व में थे, अच्छे लॉयर थे, सारे लोग वहाँ से पढ़ के निकले हैं। और ब्राह्मण और बनिया की कोई बात नहीं। अगर सामाजिक बात करेंगे तो दोनों अपने जगह पर अच्छे काम करते हैं। अगर बनिया नहीं होगा इस देश में तो व्यापार कैसे चलेगा? ब्राह्मण का है जो, इस पर कोई बात बोलने की चीज़ ही नहीं है। सारे जगह हैं, अच्छे ऊंचे तबके से लेकर नीचे तबके में हर जगह जॉब में है। तो आप देख सकते हैं वरिष्ठ वकील साहब का कहना है कि जो भी वहाँ पे घटनाक्रम हो रहा है वो निंदनीय है और वो शिक्षा का मंदिर है। वहाँ सिर्फ शिक्षा परोसा जाना चाहिए। ये उन्माद फैलाने की जो कोशिश हो रही है किसी नाजायज तत्वों के तरीका से, वो नहीं होना चाहिए। वो सरासर गलत है। बिल्कुल गलत है ना। वहाँ बताया गया कि पहले दलित का शोषण किया। दलित क्या, हमारे यहाँ अम्बेडकर जी भी पढ़ के, जिस समय कहीं कोई नहीं था, संविधान के निर्माता हैं, देश की आज़ादी समय वो पढ़े हुए हैं। दबाया कहाँ जाता था, किसको क्यों दबाएगा? जिस समय दबाने, जहाँ आज समाज में भी जहाँ जिसका बहुत बोलबाला है, थोड़ा तो आप देख ही रहे हैं। जैसा हमारे 4 घर यहाँ हैं और यहाँ हम मान लीजिए 1 घर है, तो ऑटोमेटिक हमारी आवाज़ उतनी आवाज़ नहीं उठ पाएगी। तो यही होता है, जहाँ मुस्लिम थे तो वहाँ अपना उनका आवाज़ ज़्यादा चला। लेकिन ये नहीं है, किसी के मान बराबर है। किसी पुलिस या प्रशासन या न्यायालय जिसके किसी के एक तरफी पक्ष नहीं करते हैं, अगर करता भी है या कोई प्रशासन करती है तो उसको भी सलाख के अंदर जाना पड़ता है। तो वहाँ तो दलित, उस समय जब देश आज़ादी हुई तब हमारे संविधान निर्माता थे, वो उस वर्ग से आते हैं, तो उनको दबाया कैसे गया बताइए? तो आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ वकील साहब है और ये अजय झा जी है और ये बाबा साहब अम्बेडकर का पुजारी हैं और ये बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। उनके जो लिखा हुआ संविधान है उन्हीं के तहत इनको आज ये वर्दी मिला है और उसी के हैसियत से ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल समाज में एक सबका तय हो गया है जी किसका रोल है, जो हमारी मानक तय करती है। हमारे न्यायालय क्या करेगी, कार्यपालिका क्या करेगी, न्यायपालिका क्या करेगी, आपकी मीडिया बंधु क्या, सबका एक बना हुआ है, सबका ढांचा बना गया जो पूर्व में ही बना गया है। तो उसके लिए हम लोग उस हिसाब से काम करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ वकील साहब का विचार, इनके प्रबल विचार हैं और ये जो अभी घटनाक्रम चल रहा है ये निंदनीय है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ भारत है ये। यहाँ पे संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आप किन्हीं को बोलते हैं कि भारत छोड़ो, ये कहीं तक जायज नहीं है। ये आपको कोई अनुमति नहीं देता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो देश का या राष्ट्रपति हो। जेएनयू से बड़े बड़े दिग्गज निकले हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञान निकले हुए हैं जेएनयू कॉलेज से। और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, जिनको चाचा बोला जाता था, बच्चे चाचा उनको बोलते थे, वो उनका संस्थापक है। अब इसी कॉलेज में बोला जाता है कि उनको भारत छोड़ दो आप। तो ये गलत है और इस तरीका का घटना होता है तो कानून
प्रशासन को तुरंत उस पर कार्रवाई करनी चाहिए जांच करके। क्या? नहीं, समाज के जो भी तत्व ऐसा प्रचार कर रहे हैं या ऐसा लिखावट किए हैं या कहें, प्रशासन तुरंत उसको एक्शन में ले, हिरासत में ले, क्योंकि ये तो एक देश में उन्माद फैला रहे हैं। बढ़िया हमारे राष्ट्रपिता जो बापू थे वो बनिया वर्ग से आते थे, तो ये कोई भारत छोड़ने की, भारत पर किसी एक व्यक्ति या एक जाति का अधिकार थोड़े है। सारे वर्ग, सारे लोग, हरिजन हो, ये हो, ब्राह्मण हो, सबको उतना ही अधिकार है। तो हर किसी का उतना ही अधिकार है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, चाहे जो भी हो, दलित हो या फॉरवर्ड हो, कोई भी, हर किसी इंसान का या टीबी का पेशेंट क्यों ना हो, उसका भी उतना ही अधिकार है जितना प्रधानमंत्री का अधिकार है। एक देशभक्त गरीब भी है और अमीर भी है, इसलिए हर किसी का अधिकार बराबर है। अपना अधिकार आप लड़के कब्जा कर सकते हैं, ले सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये देन है। अगर इसे आप संभाल के रखेंगे तो देश में उन्नति होगा, और उन्माद जो फैलाने की कोशिश कर रही है वो समाज के लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है कि उस पर कार्रवाई करें और प्रशासन को सौंपे उसे। अगर इस तरीका का सामाजिक तत्व तो समाज में पैदा होते रहेगा तो इस तरीका की कहानी पैदा होते रहेगा। अगर जो भी पब्लिक है इस पे अगर सघन जांच करके इस पे खुद भी जागरूक नहीं होगा तो हमारा भारत विकसित नहीं हो पाएगा। अगर ये झूठ मूठ की राजनीति में हम रहेंगे, दबे रहेंगे, कुचले रहेंगे, तो नेता जो बड़े बड़े हैं आपको बुद्धू बना करके ये राज करते रहेंगे, हमारे देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। अगर इसी तरीका का रहेगा तो आपका बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे। आप हिंदू मुसलमान में उलझा दिया जाएगा, बनिया ब्राह्मण में उलझा दिया जाएगा, ब्राह्मण सोलकन में उलझा दिया जाएगा, बैकवर्ड फॉरवर्ड में उलझा दिया जाएगा। इसलिए आप लोग को जागरूक होना पड़ेगा। मैं प्रिय देशवासी से आग्रह करूंगा कि कृपया इस सामाजिक मुद्दों पे आप वोट डालिए और इस तरीका का सामाजिक तत्व जो आपके समाज में पैदा होते रहते हैं इस पे आप लोग एक्शन लेकर के उसे बाइकआउट कीजिए। अगर बाइकआउट कीजिएगा तब हमारा भारत मजबूत और सक्षम हो पाएगा। आपके बच्चे को रोजगार मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी स्वास्थ्य मिलेगा। अब इसी मुद्दे को लेकर के आपको वोटिंग करना है। जिस भी राज्य में वोटिंग हो रहा हो इस मुद्दे पे आप ध्यान रखें और जो भी नेता इस तरीका का बयान देते हैं उसको बाइकआउट करने का प्रयास करें। और इसी मुद्दे के साथ आप देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद।